हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो उसका नेक्स्ट पार्ट एरर्स था जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एरर्स के बारे में। तो एरर्स, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि एरर्स होता क्या है। तो सिंपल सी बात कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार तो एक्सपेरिमेंट करते नहीं, उसके 3-4 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ठीक, तो ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद फिर जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें से हम उसको डिफरेंस निकालते हैं। ठीक, तो वो जो आता है उसे हम बोलते हैं एरर। तो एरर मीन्स ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक, अच्छा, तो एरर्स की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ द मेजरमेंट। इट्स ओके। ओके, तो उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो टाइप्स क्या होते हैं? सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स, ग्रॉस एरर्स, एक्सेट्रा। अब सिस्टमैटिक एरर्स के भी कुछ टाइप्स हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, पर्सनल एरर्स, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, लिस्ट काउंट एरर्स। ठीक, ओके। तो ये सब क्या है? ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, बट जो क्वेश्चंस अप्लाई होंगे उसके लिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। वो है आपका एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक, तो अब ये सब होते क्या है उनका हम इंट्रोडक्शन करते हैं पहले। तो एब्सोल्यूट एरर होता है इट इज द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू and the individual measured value of the quantity. ठीक, सेकेंड वन मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है कि इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट वन रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर होता है द रेशियो ऑफ मीन रिलेटिव एरर टू द मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, तो इन सबको हम कैसे अप्लाई करेंगे? 4 टाइप्स के। तो 4 टाइप्स से कौन कौन से थे? फर्स्ट था एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड रिलेटिव एरर एंड लास्ट परसेंटेज एरर। ठीक, जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। एक क्वेश्चन लिया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यूज 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 and 1.33 respectively. Calculate the mean value, absolute error and relative error and the percentage error in this question. Okay? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या है? जैसे हम छोटी क्लास में मीन निकालते हैं ना, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको आप ऐड कर दो और ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हैं उससे डिवाइड कर दो। तो वो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ आएगा 1.3275। तो हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो राउंड ऑफ किया तो आपका आ गया 1.33। ठीक, तो ये आपका हो गया मीन वैल्यू ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक, अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि पूछा हुआ है। तो एब्सोल्यूट एरर्स क्या होगा कि जो हमने मीन वैल्यू निकाला राउंड ऑफ करके, उसमें से वो जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आता जाएगा, ठीक, तो वो आपका आ गया। फर्स्ट केस में 0.04, सेकेंड केस में 0.00, थर्ड 0.01, फोर्थ 0.02, नेक्स्ट 0.01, 0.03, 0.03। ठीक, जो भी प्लस माइनस में जो भी आ रहा है आप उसको लेते जाओ। ठीक, तो अब क्या निकालेंगे हम? उसका निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर।
तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जो हमने ये एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हैं उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, मीन्स उसका जो नेगेटिव साइन है वो हम हटा देंगे। तो उनको ऐड अप करके और जितने ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ऑब्जर्वेशंस कितने थे 8, तो उससे हमने डिवाइड किया तो आपका राउंड फिगर करके आ गया 0.02। ओके, तो ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट अब निकालना रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया वो अपॉन डिवाइड जो मीन वैल्यू निकाला था हमने स्टार्टिंग में 1.33, तो उसे डिवाइड किया तो वो आपका होगा रिलेटिव एरर। और जो भी आंसर आएगा उसको प्लस माइनस में लेके चलना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? परसेंटेज एरर पूछा हुआ था। तो परसेंटेज एरर में जो रिजल्ट आया 0.02 उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट मिल जाएगा, वो होगा परसेंटेज एरर। इट्स ओके। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस और भी होते हैं जो कि थोड़े ट्विस्टेड तो होते हैं, बट उसका सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, अच्छा गिवन है कि z इक्वल टू a पावर 3 b पावर 4 होल अपॉन c अंडर रूट डी, और उसमें गिवन होगा कि परसेंटेज एरर दे दिया आपका a b c एंड d का, वो दे दिया 1%, 2%, 3% एंड 4%। ओके, अब बोल दिया कि फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ z, तो जो z है उसका परसेंटेज एरर निकालो। ठीक, तो हम कैसे करेंगे? तो जिसका निकालना, किसका z का निकालना है, तो लिखेंगे डेल्टा z अपॉन z। अब डेल्टा z का मतलब होता है, डेल्टा z मीन्स एब्सोल्यूट एरर, और z मीन्स जो मीन वैल्यू होती है, जिसको हम डेल्टा z अपॉन z को रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर। और जब उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कंप्लीट बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर। ओके, ठीक, तो हम कैसे करेंगे? डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इज इक्वल टू, आप बाहर पहले प्लस माइनस लगा देना, तो प्लस माइनस लगाने के बाद फिर एक ब्रैकेट के अंदर जो इनके पावर्स हैं, जैसे a पावर 3 है तो a पावर 3, तो 3 को हम सामने रख देंगे, तो 3 डेल्टा a अपॉन a। ठीक, अब फिर चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, हर केस में आपको सामने प्लस लगाना है। ठीक, ब्रैकेट के अंदर, तो क्या फिर प्लस लगा देंगे, तो b पावर क्या है 4, तो 4 डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस अब रूट d, रूट मीन्स पावर हाफ, तो हाफ डेल्टा d अपॉन d, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया? बिकॉज परसेंटेज एरर। यदि इसमें रिलेटिव एरर कहते तो हम 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक, और बाकी जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन था, हर केस में आपको प्लस ही लगाना है, माइनस कहीं नहीं लगाना। ठीक, अब इसके बाद इनकी जो वैल्यूज दे रखी है, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 विच इज 1%, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 विच इज 2%। ठीक, तो वो हम वैल्यूज ऐसे करके रख देंगे, तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा 16%। तो जो 16% आ गया वो आपका हो गया परसेंटेज एरर ऑफ z। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन एक और बताता हूं मैं। जैसे आप ले लो, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लो। हाँ, जैसे z इक्वल टू, एक क्वेश्चन दे दिया कि z इक्वल टू a पावर 4 b पावर 1/3 होल अपॉन c d पावर 3/2। अब बोल दिया इसका रिलेटिव एरर निकालो, किसका? z का, परसेंटेज नहीं, सिर्फ रिलेटिव एरर। तो हमें सब कुछ सेम वैसे ही करना है, बट 100 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, प्लस माइनस बाहर लगा के, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसमें क्या करेंगे, जो पावर है 4, तो 4 डेल्टा a अपॉन a प्लस b पावर क्या है 1/3, तो 1/3 डेल्टा b अपॉन b प्लस c पावर 1 है तो डेल्टा c अपॉन c प्लस d पावर 3/2 है तो 3/2 डेल्टा d अपॉन d। ठीक, तो ये आपका आ गया z का रिलेटिव एरर। ठीक,
तो आज हम इसी पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट आपको कल नेक्स्ट टॉपिक